कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्रिया अर्थात करना, कुछ भी करना क्रिया है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा पाठ 10 चित्र में दिया गया है। बच्ची स्कूल जा रही है, बच्चा खेल रहा है और इसमें एक बच्चा पढ़ रहा है। तो इसमें स्कूल जाना, जाना, खेलना और पढ़ना ये सभी क्रिया है। अब है धातु। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करना या कार्य हो गया इसका हमें पता चलता है, वह शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। क्रियाओं की उत्पत्ति धातु से मानी गई है। धातु के दो धातु के कुछ उदाहरण याद दिए गए हैं। जा, हाँ, लिख, पढ़, देख, नाच, हंस, खा, रो, सो ये सभी धातु के उदाहरण हैं। क्रिया का सामान्य रूप धातु में न जुड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे जा का जा में जाना, खा में न जुड़ा तो खाना। इसी तरीके से पी में जुड़ गया ना तो पीना, देख का देखना, हंस का हंसना इत्यादि। क्रिया का कर्म क्या है? क्रिया के प्रकार भली भांति जानने के लिए कर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सामान्यतया वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह शब्द उस क्रिया का कर्म कहलाता है। क्रिया का कर्म कहाँ है? जहां पर उसका प्रभाव पड़ा है वह क्रिया का शब्द क्रिया का कर्म कहलाता है। अशोक एक अनार खाता है, कालू ने रीना को पढ़ाया। तो क्रिया के प्रकार या भेद कौन कौन से हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोना नाच रही है, सोहन सो रहा है और कृष्ण हंस रहा है। ये इसके अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं इनका फल किस पर पड़ रहा है? सीधे कर्ता पर। जैसे कि मोना नाच रही है तो नाचने का फल किस पर पड़ रहा है? मोना पर। सोहन सो रहा है तो सोना क्रिया है, सोने का फल किस पर पड़ रहा है? सोहन पर। कृष्णा हंस रहा है तो हंसने का फल किस पर पड़ रहा है? कृष्णा पर। इनमें कोई कर्म नहीं है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे हैं जिन क्रिया के साथ उनका कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य में खा रहा क्रिया है, इसमें राम रोटी खा रहा है तो खा रहा क्रिया है, इसके साथ उसका कर्म रोटी भी लगा हुआ है, अतः खाने का फल रोटी पर पड़ रहा है। राम पर में रोटी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का को कर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है वह प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कटवाना, करवाना, कहलवाना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। द्विकर्मक क्रिया। कुछ क्रिया के दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्णकांत को व्याकरण पढ़ाता हूँ, मैं भी और कृष्णकांत को व्याकरण पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में पढ़ाना क्रिया के दो कर्म है।
कृष्णकांत और व्याकरण। यहाँ पढ़ना क्रिया द्विक्रमक क्रिया है। पढ़ाना कौन सी क्रिया है? यहाँ पर द्विक्रमक क्रिया है। अब है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु के संयोजक से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह तुरंत चल पड़ा, उसने मुझे हंसा दिया। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। घ है हमारा सहायक क्रिया। जो क्रिया किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हैं, हाँ, हुए, रहे थे इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब है ड नामबोधक क्रिया। ये क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहा जाता है। जैसे भस्म करना, दुखी होना और निराश होना इत्यादि इसके उदाहरणों में से एक है। अब पूर्वकालिक क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने कहा नहा कर भोजन कर लिया, तो पहले नहाया, उसने नहाने वाली क्रिया पूर्व वाली समाप्त कर ली, अब वह भोजन करेगा। अतः यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? वाक्य में किसको अथवा क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर समझना चाहिए कि वाक्य की क्रिया सकर्मक है। अगर किसी का जवाब मिल जाए तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अन्यथा वह अकर्मक क्रिया होगी। परंतु इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उत्तर देने वाले शब्द के साथ कर्म कारक की विभक्ति को दी हुई होनी चाहिए, वह छिपी हुई अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण क, राम ने रमाकांत को पीटा, तो किसको पीटा? रमाकांत को। कर्म की विभक्ति को दी हुई है, अतः पीटा सकर्मक क्रिया है। एक और उदाहरण दिया है, ज्योति पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? जो पुस्तक के साथ को विभक्ति छिपी हुई है यहाँ पर, तो पढ़ अतः पढ़ती है जो है वह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना। कोई भी क्रिया सदैव न तो अकर्मक होती है और न ही सकर्मक। यह तो उस क्रिया के वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। एक ही क्रिया को अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक दोनों ही रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। स्त्री नहाती है, अकर्मक क्रिया है। स्त्री बालक को नहलाती है, सकर्मक क्रिया है। सिपाही मारता है, सिपाही शत्रु को मारता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणा क्रिया बनाना। अकर्मक व सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं पे तो कर्ता स्वयं कार्य करने वाला होता है, जबकि प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता किसी अन्य शब्द को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कर्म क्रिया है खुलना, सकर्मक है खुलाना, और प्रेरणार्थक क्या है? खुलवाना। अकर्मक क्या है? खुलना, जिसमें कोई कर्म नहीं हुआ। सकर्मक खुलाना, मतलब वो खुद वहां पर जाकर प्रयास कर रहा है खुलवाने का, और खुलने का, और खुलवाना अर्थात किसी अन्य से खुलवा दिया। दौड़ना, तुम्हें दौड़ना चाहिए, अब को दौड़ा दिया। और दौड़वाना
किसी से दौड़ करवाना, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। चलना, हमें चलना चाहिए। चलाना, उसने सबको लेकर चलाया। और चलवाना, किसी अन्य को चलवाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। देखना, खुद ने देखा। दिखाना, किसी और को दिखाया। और दिखलाना, बहुत सारों को दिखलाना किसी और की तरफ। सोना, हमें सोना चाहिए। सुलाना, बच्चे को सुलाना। और सुलवाना, साथ मिलकर सुलवाना। देना, हमें दान देना चाहिए। दिलाना, उसने दिलवा दिया। और दिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अब इस पाठ क्रिया के बाद में इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है वे कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा क्रिया विशेषण। तो वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है मूलांक, धातु, अधातु या ये सभी। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों की सकर्मक क्रियाओं में वाक्यों के सकर्मक क्रियाओं के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। घड़े से पानी गिर गया, सकर्मक है। बाल्टी पानी से भरी है, किससे भरी है? पानी से भरी हुई है। ग, लखपत ने अखबार पढ़ लिया। घ, तेरी बातों, लखपत ने अखबार पढ़ लिया। तो अखबार का पढ़ना, पढ़ना किस पर, किसको पढ़ा है? लखपत को। यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उस क्रिया में जहाँ पर राम रोटी खा रहा है, ये सकर्मक है। तो ये क्या हुई? अकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तेरी बातों से अमर घबराता है, यह भी अकर्मक क्रिया है। शशि हंस रही है, यह सकर्मक क्रिया है। बहन ने खाना पका लिया है, यह सकर्मक क्रिया है। सवेरा हो गया है, यह भी एक सकर्मक क्रिया है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया को रेखांकित करके रिक्त स्थान में उसका प्रकार लिखो। क, मैंने फल खा लिया, तो फल खाना। ग, बालक को उसके पिता ने अपनी ओर खींच लिया, तो खींचना। ग, आपके लिए यह कलंक की बात होगी। ग, मैं नहीं आ सकता, तो आना। ड, रजनीकांत 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, जीवित रहना। अब इसमें हमें कौन सी क्रिया, अकर्मक या सकर्मक क्रिया, यह लिखना है। तो मैंने फल खा लिया, यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा है, बालक को उसके पिता ने अपनी ओर खींच लिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया निकालते हैं हम पहले। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन नाच रही है, मोना नाच रही है। सोहन रो रहा है और यह कृष्ण हंस रहा है। तो ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। सकर्मक क्रिया क्या है? उसके साथ दो क्रियाएं जुड़ी होती हैं। जिसके साथ दो क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं वे द्विक्रमक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं
कृष्णकांत को व्यापार पढ़ाता हूँ। तो ये कौन सी हुई? द्विक्रमक क्रिया। तो ये किसका उदाहरण है? द्विक्रमक क्रिया का। ग, आपके लिए यह कलंक की बात होगी। तो यह सकर्मक क्रिया है। मैं नहीं आ सकता में यह अकर्मक क्रिया है। रजनीकांत 1 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा, यह सकर्मक क्रिया है। अब है प्रश्न चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, सकर्मक क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिन क्रिया के साथ उनका कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम रोटी खा रहा है, शीला नहा रही है, ये दोनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। हाँ, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, सोहन सो रहा है, राम खा रहा है, गीता लिख रही है। यह सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण। प्रश्न ग, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में उदाहरण के सहित अंतर दीजिए। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ होता है वह सकर्म क्रिया कहलाती है, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिस पर फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे मोर नाच, मोना नाच रही है या मोर नाच रहा है, यह सीधा का सीधा फल इस पर मोर पर पड़ रहा है। मोर नाचना, मोर का नाचना मोर को प्रभावित कर रहा है, क्रिया का फल सीधे कर्ता को पड़ रहा है, अतः यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सकर्मक क्रिया पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि राम रोटी खा रहा है, तो वो खा रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है? रोटी खाने पर, तो रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विक्रमक क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। द्विक्रमक क्रिया कुछ क्रियाएं जिनके 2 कर्म होते हैं वे क्रिया द्विक्रमक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि राम गीता को, या मैं गीता संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। तो यह द्विक्रमक क्रिया का उदाहरण। ड, पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। पूर्वकालिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता ने एक क्रिया को पूर्ण कर लिया होता है, बाद में अन्य कार्य प्रारंभ करता है। वे क्रिया पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन कर लिया है, तो उसने नहाना पहले एक कार्य समाप्त कर कर दूसरा कार्य करना, अतः ये पूर्वकालिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।